पिरामिड एक ऐसी रहस्य से घिरा हुआ है कि साइंटिस्ट आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। जैसे जिन पत्थरों से पिरामिड को बनाया गया था, एक एक पत्थर का वजन लगभग 70,000 किलो तक का है, लेकिन आजकल जिन बिल्डिंग बनाने के लिए क्रेन यूज किया जाता है वो 20,000 से भी ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। तो 4,500 साल पहले 480 फीट ऊंचाई तक इतने भारी भरकम पत्थर बिना कोई टेक्नोलॉजी यूज किए कैसे उठाया गया। इजिप्ट में जितने भी पिरामिड मिलता है उनमें से एक भी पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिला। ये 3 पिरामिड के ठीक ऊपर ओरियन बेल्ट का 3 मुख्य तारे होना, कुछ लोगों का थ्योरी है कि उन तीनों तारों से एलियन आकर इन पिरामिड को बनाया था। और टेस्ला का थ्योरी था ये एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। पिरामिड ऑफ गीजा से इंस्पायर होकर टेस्ला ने एक ऐसी पावर प्लांट बनाया था। पिरामिड ऑफ गीजा को क्यों, कैसे और किसने बनाया था, इससे जुड़ी सारी थ्योरी को हम जानने के और समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पिरामिड क्यों बनाया गया था? पिरामिड को क्यों बनाया गया था, इसको लेकर आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के बीच अलग अलग थ्योरी देखने को मिलता है। एक एक करके इन सारी थ्योरी को हम चेक करते हैं। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी, जिनको एलियन थ्योरी भी कहा जाता है। अगर आप रात के टाइम पिरामिड को देखेंगे, उन तीनों पिरामिड के ठीक ऊपर 3 तारे मौजूद है और ये ओरियन बेल्ट का 3 मुख्य तारे हैं। ये 3 तारे और पिरामिड का पोजीशन एक होने की वजह से कुछ थ्योरीज का मानना है कि एलियन उन तीनों तारों से आए थे और अपने साथ टेक्नोलॉजी लाए थे, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से 70,000 किलो तक का पत्थर पिरामिड के ऊपर लगाना संभव हुआ। हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंट हो, लेकिन पिरामिड के जो चारों दिशाएं है हमारे कंपास के साथ एक्यूरेट मैच करता है। बस 0.05 डिग्री का एरर है। लेकिन पिरामिड बना था 4,500 साल पहले। उस टाइम पर कंपास तो छोड़ो, लोगों को ये तक पता नहीं था कि धरती गोल है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है इजिप्ट में उस टाइम के लोग एस्ट्रोनॉमी जानते थे और समझते थे। हो सकता है कि तारों के मदद से ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन का पता लगाया होगा। अगर आप पिरामिड के अंदर जाएंगे तो हमेशा 20 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, इजिप्ट में कितना भी गर्मी क्यों ना हो। इजिप्ट के अंदर इस तरह का कुछ पुराने जमाने का ड्राइंग मिलेंगे जो पत्थर में खुदाई करके बनाया गया था। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, कहीं पर स्पेसशिप जैसा कुछ बना हुआ है और कहीं पर एलियन जैसा दिखने वाला चीजें बना हुआ है। इन्हीं सारी चीजें के वजह से लोग एलियन वाला थ्योरी पर बिलीव करते हैं। द पावर प्लांट थ्योरी, क्रिस्टोफर डान एक किताब लिखी थी द गीजा पावर प्लांट। इसके बाद दुनिया भर के रिसर्चर्स और इंजीनियर ने पिरामिड ऑफ गीजा को डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। आज की डेट में जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उसी मटेरियल से पिरामिड बनाने के लिए यूज किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, पिरामिड के अंदर एक रूम है जिसका नाम है क्वींस चेम्बर। इस चेम्बर के अंदर हाइड्रोजन गैस मिला था। पिरामिड के 300 फीट नीचे एक चेम्बर है जो वॉल्व की तरह काम करता है। पूरी पिरामिड को एक वाइट मटेरियल से कवर किया गया था जो एक इंसुलेटर का काम करता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी अंदर ही रहे, बाहर लीक ना हो। लेकिन ये वाइट स्टोन आज पिरामिड के ऊपर नहीं है। टाइम के साथ ये टूट कर नीचे गिर गया। आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से पिरामिड के ऊपर एक सोने का कैप होना चाहिए था जो अभी नहीं है। हो सकता है ये कोई भूकंप या कोई तूफान के कारण टूटकर नीचे गिर गया। अगर आर्कोलॉजिस्ट का अंदाजा सही है तो पिरामिड ऑफ गीजा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इंजीनियर जॉन कैडमैन के थ्योरी के हिसाब से सबमरीन चेम्बर में जब पानी डाला जाता था, जैसे ही वो पानी वॉल्व तक पहुंचेगी तो वह वॉल्व ओपन और क्लोज होता रहेगा, जिसके वजह से शॉक वेव प्रोड्यूस होगा और ये जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल तक पहुंचेगी एयर आयनाइज हो जाएगी और बाकी मटेरियल से शॉक वेव ऊपर कैप क्रिस्टल तक पहुंचेगी। आजकल जैसे मोबाइल में नेटवर्क आता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना पॉसिबल होता। यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर दूं, जिस जगह पर पिरामिड मौजूद है ठीक उसके सामने से नाइल रिवर बहता था। ये बहुत सारे रिसर्चर्स ने प्रूव कर चुका है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि पिरामिड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए तो रेडी हो गया, लेकिन 4,500 साल पहले उस इलेक्ट्रिसिटी को लोग करते क्या थे? इजिप्ट में धांधेरा नाम का एक जगह पे एक मंदिर में 1850 में एक पिक्चर मिला था। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये चीजें एक लैम्प जैसा लगता है और यहाँ पर एक सॉकेट जैसा कुछ लगा हुआ है और इस सॉकेट से वायर जैसा कुछ निकल के इस बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है। हो सकता है कि ये बस एक कोइंसिडेंट हो, लेकिन 2 सितंबर 1897 में निकोला टेस्ला ने वार्डेन एलिफ नाम का एक टावर बनाया था। निकोला टेस्ला का एक टावर के साथ पिरामिड ऑफ गीजा को कंपेयर करके देखे तो पिरामिड के ऊपर जैसा डोम था
वैसे ही एक 20 मीटर का डोम बनाया था निकोला टेस्ला ने टावर के ऊपर। इस टावर के नीचे 36 मीटर तक खुदाई किया था और बीच में से 100 मीटर तक का 6 आयरन पाइप लगाया था। ये सारी चीजें पिरामिड के साथ मैच करता है। निकोला टेस्ला ने इसे अपने नाम पर पेटेंट भी करवाया था। इन्वेस्टर और पैसा ना होने की वजह से 1917 में टेस्ला को ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। विनर सेमंस पिरामिड के ऊपर पानी पी रहा था। उनको बार बार इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हो रहा था। विनर सेमंस अपने रिपोर्ट में एक खुद लिखा है, पिरामिड इज गैंडरिस थ्योरी। पिरामिड ऑफ गीजा असल में एक अनाज का भंडार था। 1998 में बीन एडसन नाम का एक अमेरिकन चार्च के फादर ने बताया, उनका ये पर्सनल थ्योरी है कि पिरामिड असल में अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। पिरामिड को असल में जीसस क्रिस्ट के फादर ने बनाया था। Ben Carson, the new GOP frontrunner, is making headlines for his comments. My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. द ममी थ्योरी, पिरामिड ऑफ गीजा क्यों बनाया, इसको लेकर जितनी भी थ्योरी दिया जाता है, ये ममी वाला थ्योरी सबसे पॉपुलर है। इन लोगों का मानना है कि पिरामिड को असल में खूफू नाम का एक राजा और उनके रानी के लिए बनाया गया था। ये थ्योरी सुनने में तो ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन मैंने जब इस थ्योरी को ठीक से स्टडी करना शुरू किया तो देखा इजिप्ट में जितने भी पिरामिड मिलता है उनमें से एक भी पिरामिड में एक भी ममी नहीं मिला। पिरामिड में अभी तक 3 चेम्बर्स डिस्कवर हुआ है। सबसे नीचे है बेस चेम्बर, इसके ऊपर है क्वींस चेम्बर और सबसे ऊपर है किंग्स चेम्बर। इन्हीं तीनों चेम्बर में से एक भी चेम्बर में कोई भी ममी नहीं मिला। ममी के पास बहुत सारे सोना और बर्तन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही शॉकिंग बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग काउंटर करते हैं कि हो सकता है कि ममी को चुरा लिया होगा। लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा को छोड़कर जिस भी जगह पर ममी पाया गया था उस चेम्बर के दीवार पर पेंटिंग देखने को मिलता है, लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा में कोई भी पेंटिंग देखने को नहीं मिला। तीनों रूम पूरा खाली पड़ा हुआ था, जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। बहुत सारी आर्कोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि ये पिरामिड अभी तक पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुआ है। हो सकता है कि पिरामिड के अंदर और भी कोई रूम हो जिसमें अभी तक ममी मौजूद है। क्वींस चेम्बर के अंदर एक दीवार जैसा कुछ बना हुआ है। साइंटिस्ट ने जब इस दीवार पर ड्रिल करके कैमरा अंदर डालने की कोशिश किया तो वो कैमरा ये फोटो खींचने के बाद अनफॉर्चुनेटली कैमरा खराब हो गया। उसके बाद इस रिसर्च को बंद करना पड़ा, क्योंकि इजिप्ट के गवर्नमेंट ने ये कहकर बंद करवा दिया कि इससे पिरामिड को कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट ने इसलिए रिसर्च को बंद करवा दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि पिरामिड क्यों और कैसे बनाया गया था इसका राज लोगों के सामने आए। इससे इजिप्ट में जाने वाला टूरिस्ट कम हो जाएगा। अब थोड़ा ये मामी वाला थ्योरी पर वापस आते हैं। चलो अगर मान भी लेते हैं कि मामी रखने के लिए ये पिरामिड बनाया गया था, लेकिन इसके बाद ही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि 4500 साल पहले 70,000 किलो तक का लगभग 30 लाख पत्थर 800 किलोमीटर दूर से लाया कैसे, और कैसे 180 फीट ऊपर तक उठाया गया। पिरामिड को इंसान कैसे बनाया, इसको लेकर आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के बीच कुछ थ्योरी देखने को मिलता है। चलिए उस थ्योरी को थोड़ा समझते हैं। जमीन के ऊपर कुछ भी बनाने से पहले जमीन को फ्लैट करके लेवल में लाना पड़ता है। इसके लिए 2 पॉपुलर थ्योरी देखने को मिलता है। नंबर 1, जमीन में थोड़ा खुदाई करके उसमें पानी डालकर पानी को देकर जमीन को लेवल किया होगा। ऐसा कुछ बनाकर इसे मिट्टी के ऊपर रख के देखा गया, अगर ये एक तरफ झुका हुआ है इसका मतलब जमीन का लेवल ठीक नहीं है, और अगर ये बीच में है तो इसका मतलब जमीन का लेवल फ्लैट है। अब जमीन तो रेडी हो गया, लेकिन 800 किलोमीटर दूर से पत्थर लाया कैसे? ये इतना दूर है कि दिल्ली से पंजाब से भी डबल है। पिरामिड बनाने के लिए 3 तरीके के पत्थर यूज किया गया था। नीचे के स्ट्रक्चर के लिए ग्रेनाइट स्टोन 800 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ से आसमान से लाया गया था। बाकी के स्ट्रक्चर के लिए येलो लाइमस्टोन यूज किया गया था जो पिरामिड के एकदम पास में था। बाहर के परत के लिए सफेद परत यूज किया गया था जो व्हाइट लाइमस्टोन 15 किलोमीटर दूर से लाया गया था। और जो पत्थर लाया गया था, एक एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक का था। इतना भारी पत्थर 800 किलोमीटर दूर से लाया कैसे गया होगा, वो भी 4500 साल पहले। यहाँ पर पत्थर कैसे लाया होगा, इसको लेकर 2 पॉपुलर थ्योरी दिया जाता है। नंबर 1, पिरामिड ऑफ गीजा के ठीक सामने से नाइल रिवर था। उसी नाइल रिवर के जरिए बोट के मदद से लाया गया था। नंबर 2, ये थ्योरी 2014 में दिया गया था। इस तरह के कुछ स्लेज के ऊपर पत्थर रखकर बहुत सारे लोग रस्सी से खींचता था और उसी स्लेज के ठीक सामने थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता था ताकि रेत गीली होकर फिसलकर आसानी से मूव हो सके। जैसे इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं।
बहुत सारे लोग मिलकर इस मूर्ति को रस्सी से खींच रहा है और इस मूर्ति के सामने एक इंसान पानी जैसा कुछ डाल रहा है। ये पेंटिंग जेहोतीहोत्सेप के टूम पर मिला है जो 1900 बीसी का है। डैनियल ब्रायन के टीम ने इसे टेस्ट किया था। उनके मुताबिक ये सक्सेसफुल रहा। रेत में 2 से 5% पानी डालकर बहुत ही आसानी से ले जाया जा सकता है। अगर कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि इंसान ने इन थ्योरी में से किसी तरह से पत्थर को ले आया होगा, लेकिन इसके बाद ही सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इतने भारी भरकम पत्थर 480 फीट ऊपर तक कैसे उठाया गया। कुछ हिस्टोरियन का मानना है उस टाइम पर व्हील्स आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पिरामिड बनाने के लिए व्हील्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लगभग 70,000 किलो तक का पत्थर 480 फीट ऊपर तक कैसे उठाया गया था, इसको लेकर भी कुछ थ्योरी है। इस थ्योरी को थोड़ा देख लेते हैं। नंबर 1, जोसेफ वेस्ट ने 2014 में ये थ्योरी दिया था। उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड के सामने इस तरीके का स्लोप बनाया था। ऊपर से नीचे तक का एक ढलान जैसा रैंप बनाया था। 20 डिग्री का एंगल रखा था ताकि पत्थर उठाने में आसानी हो। स्लोप के दोनों साइड पर ऐसा डांडे लगाया गया था। उसके बाद रस्सी को डांडों के साथ इस्तेमाल करके इन पत्थरों को ऊपर उठाया गया था। पिरामिड जितना ऊंचा होता था, स्लोप उतना ही लॉन्ग किया जाता था ताकि एंगल ज्यादा ना हो, पत्थर उठाने में आसानी हो। नंबर 2, एक डांडे को एक ऊंचा पत्थर के ऊपर रखकर डांडे के एक साइड पर पत्थर और दूसरे साइड पर थोड़ा भारी वजन डालकर पत्थर को उठाया जाता था और घुमा के ऊपर पहुंचाया जाता था, जैसे लोग पानी निकलने के लिए यूज करते थे। यहाँ तक आने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, इन पत्थरों को इतने बारीकी से काटा कैसे गया होगा। उस टाइम पर एक्चुअली इजिप्ट में लोहा इस्तेमाल नहीं करते थे, कॉपर का इस्तेमाल किया गया था पत्थर को काटने के लिए। पत्थर काटते टाइम जो पाउडर निकले उसे पाउडर के साथ अन्य पदार्थ मिलाकर सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया और ऐसा सीमेंट साइंटिस्ट आज तक बना नहीं पाया और इसी सीमेंट के कारण 4500 साल बाद भी आज तक पिरामिड टिका हुआ है। अब बारी आती है पिरामिड की फिनिशिंग का। पिरामिड के बाहर के परत के लिए व्हाइट लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था, व्हाइट और चमकदार बनाने के लिए। इससे सूरज की रोशनी जब पत्थर पर पड़ता था तो पिरामिड चमकता था। ये व्हाइट लाइमस्टोन टाइम के साथ गिरकर खराब हो गया, लेकिन खपरे के पिरामिड के ऊपर के साइड अभी भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। नंबर 3, मैनमेड पत्थर। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये मैनमेड पत्थर है क्योंकि सोडियम क्लोराइड और सल्फर पिरामिड में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया था उसमें समानता से मिला हुआ है, लेकिन लाइमस्टोन पत्थर की खादान में ऐसा समानता देखने को नहीं मिला। हो सकता है पत्थर को पहले तोड़कर पाउडर बनाया गया था, उसके बाद लाइमस्टोन पत्थर का पाउडर उन्नो पत्थर के पाउडर के साथ मिलाया गया और इसी पाउडर के फॉर्म में ऊपर ले जाकर साँच में डालकर पत्थर के शेप दिया गया था और कुछ इस तरह से पिरामिड ऑफ गीजा बनाया गया था। हो सकता है इसमें से कुछ थ्योरी आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आज तक किसी के पास कुछ ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए लोग इन थ्योरी को इग्नोर नहीं कर पाते। कौन सा थ्योरी सच है ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले